हे एवरीवन, आज हम रेनबो क्लास 7th का लेसन 5 पढ़ने जा रहे हैं। लिटिल बर्डी। लिटिल बर्डी एक पोएम है जिसमें एक छोटी सी चिड़िया की इच्छा बताई गई है कि वो क्या चाहती है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। लिटिल बर्डी, व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. What does little birdie say? What means क्या, और say means कहती है। क्या कहती है? What does say? क्या कहती है? Little birdie, छोटी चिड़िया क्या कहती है? In her nest. In her nest, nest क्या होता है? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Nest means घोंसला। तो in her nest, अपने घोंसले में, एट पीप ऑफ डे, जब दिन निकलने लगता है, दिन झांकने लगता है। पीप मीन्स झांकना। तो जब दिन झांकने लगता है तब वो अपने घोंसले से बाहर निकलना चाहती है। कहती है लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। लेट मी, जब हम लेट का यूज करते हैं तो हमें ये यूज करते हैं कि जैसे कि हमें करने दो, जाने दो, खाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। तो लिटिल बर्डी कह रही है लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी, सेज मीन्स कहती है, छोटी चिड़िया कहती है लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर, लेट मी फ्लाई अवे। माँ, मदर मीन्स माँ, माँ मुझे दूर उड़ने दो। अवे मीन्स दूर। माँ मुझे दूर उड़ने दो। एक बार फिर से देख लीजिए। छोटी चिड़िया कहती है कि माँ, छोटी चिड़िया कहती है जब वो अपने घोंसले में होती है और दिन जो है झांकने लगता है, दिन निकलता है मीन्स, और वो चाहती है उड़ना, तो वो कहती है लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। माँ मुझे दूर उड़ने दो। लेट मी फ्लाई अवे, माँ मुझे दूर उड़ने दो। नेक्स्ट लाइन्स, Birdie rests a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. Birdie rests a little longer. चिड़िया, प्यारी छोटी सी चिड़िया, तुम अभी और रेस्ट करो, थोड़ी सी देर और रेस्ट करो, आराम करो। रेस्ट मीन्स आराम। तुम थोड़ी देर और आराम करो। Till the little wings are stronger. Till means जब तक कि तुम्हारे wings होते हैं पंख, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पंख और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। Stronger means और स्ट्रॉन्गर ना हो जाए। तुम तब तक अभी और आराम करो जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पंख स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। So she rests a little longer. Then she flies away. इसलिए तुम अभी और कुछ समय और आराम करो, जब फिर तुम दूर उड़ना। Then she flies away. तब वह दूर उड़ जाती है। What does little baby say? What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says, like little birdie, let me rise and fly away. तो चिड़िया, अब यहाँ कौन कहता है? अब जिस तरह से वो चिड़िया का बच्चा कह रहा था उसी तरह से बेबी भी कहता है। व्हाट डज लिटिल बेबी से? एक छोटा बच्चा क्या कहता है? इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, जब दिन झांकने लगता है। पीप मीन्स झांकना। जब दिन झांकने लगता है और बच्चा अपने बेड पर होता है तब वो क्या कहता है? बेबी सेज, बच्चा कहता है। सेज मीन्स कहता है। बच्चा कहता है लाइक लिटिल बर्डी, छोटी सी चिड़िया की तरह। जैसे वो छोटी चिड़िया बोल रही थी उसी तरह छोटा बच्चा भी कह रहा है लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे उठने दो। मुझे लेट मी राइज मीन्स उठने दो, मुझे उठने दो और दूर उड़ने दो। नेक्स्ट लाइन्स, बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. Baby sleep a little longer. अब
जैसे चिड़िया की माँ, छोटी सी चिड़िया की माँ कह रही थी, इसी तरह इस बच्चे की माँ भी कहती है कि बेबी स्लीप, बच्चे अभी सो, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और सो। तो लिटिल लॉन्गर से मतलब कुछ दिन से मतलब है इसका कि कुछ समय और सो अभी। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रोंगर, जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर, लिम्स होते हैं हाथ पैर, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथ पैर और स्ट्रांग ना हो जाएं, और मजबूत ना हो जाएं, और शक्तिशाली ना हो जाएं, तब तक तुम अभी और सो। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, इफ मीन्स यदि, यदि वह, इफ शी यदि वह सोती है थोड़ा और टाइम, थोड़ा और समय, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, बच्चे फिर तुम दूर उड़ जाना। जब तुम, माँ कहना चाहती है कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे, तब तुम दूर उड़ जाना, तुम भी दूर उड़ जाओगे। यू बेबी टू शैल फ्लाई अवे, बेबी तुम भी दूर उड़ जाओगे। ये पोएम लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पोएम समझ में आई होगी। तो बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। What does a little birdie say to her mother? What does little baby say? Little birdie say, छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है ना? वो सेम क्वेश्चन है जो अभी पोएम स्टार्ट की थी हमने, उसमें था। तो what does the little birdie say to her mother? बताइए क्या कहती है? The little birdie says to her mother to let her fly away. छोटी चिड़िया कहती है अपनी माँ से टू लेट हर फ्लाई अवे। लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे, उसे दूर उड़ जाने के लिए कहती है उससे कि माँ मुझे दूर उड़ जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू? माँ छोटी चिड़िया को क्या करने के लिए कहती है? What does mother tell the little birdie to do? Do means करना, क्या करने के लिए माँ उस बच्चे से कहती है, छोटी चिड़िया से? माँ कहती है, mother tells the little birdie to rest a little longer. थोड़ी देर और आराम करने के लिए कहती है, सोने के लिए कहती है, to sleep a little longer. Next question is, what does little baby rest for some time? Why does, why means क्यों, why does little baby rest for some time? छोटा बच्चा कुछ देर आराम करने के लिए, उसे क्यों करने को उससे कहा जाता है आराम करने के लिए? Why does little baby rest for some time? छोटे बच्चे से कुछ समय आराम करने के लिए क्यों कहा जाता है? So that his limbs become stronger. लिम्स क्या होते हैं? हाथ पैर, जिससे कि उसके हाथ पैर स्ट्रांग हो जाएं और मजबूत हो जाएं। तो इसका आंसर होगा लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट द लिटिल लिम्स बिकम स्ट्रोंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर? What will happen, क्या होगा? Happen means होना, तो what will लगा दिया, फ्यूचर टेंस हो गया, क्या होगा? What will happen if the little baby, जब छोटा बच्चा, यदि छोटा बच्चा, if means यदि छोटा बच्चा sleeps a little longer, सोता है, sleeps means सोता है, a little longer कुछ देर, लंबे समय, कुछ लंबे समय तक और सोता है, तब क्या होगा? तो क्या होगा अगर बच्चा कुछ देर और सोएगा? तो अभी आपने आंसर बताया था, इसका आंसर भी उसी तरह से हो सकता है। The limbs of the baby will get stronger if she sleeps a little longer. उसके जो लिम्स होंगे, उसके जो हाथ पैर होंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे यदि वो कुछ लंबे समय तक सोता है। तो आंसर इज द लिम्स ऑफ द बेबी विल गेट स्ट्रोंगर if he sleeps a little longer. Okay. Next question is, what are the two things that you can do but a bird can? यहाँ पे मेरे ख्याल से नॉट और आना चाहिए, या तो भाई कोई ऐसा काम, ऐसी चीजें बताओ, दो चीजें जो आप कर सकते हो चिड़िया नहीं कर सकती, या जो चिड़िया कर सकती है तुम नहीं कर सकते। तो कहीं भी एक जगह हम नॉट लगा के इसका आंसर समझेंगे।
तो ऐसा बताइए क्या चीज है जो चिड़िया कर सकती है और आप नहीं कर सकते? बर्ड कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है बट यू कैन नॉट फ्लाई, लेकिन तुम नहीं उड़ सकते। अब हम इस तरह से देख लेते हैं कि जो हम कर सकते हैं और चिड़िया नहीं कर सकती। तो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू? वी कैन टॉक, वी कैन रीड। बहुत सारी चीजें ऐसी तो जो हम कर सकते हैं, चिड़िया नहीं कर सकती। तो आप कोई भी दो थिंग्स लिख सकते हैं, जैसे वी कैन टॉक, वी कैन वॉक, वी कैन रन। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। वर्ड पावर में गिव द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तुकांत शब्द। तुकांत शब्द, तुकांत मतलब जिनकी तुकबंदी एक सी होती है, जिनसे कविता बनती है। जैसे इसमें दिया है फ्लाई, तो फ्लाई का क्या होता है? फ्लाई के मिलते जुलते शब्द क्या बोल सकते हैं हम, जो बोलने में एक से लगते हैं ना, जिसका एंड एक सा होता है बोलने में। जैसे फ्लाई, स्काई, हाई, रिप्लाई। तो फ्लाई के राइमिंग वर्ड्स क्या हो गए? स्काई, हाई, रिप्लाई। नेक्स्ट वर्ड इज पीप। पीप के राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे? तुकांत शब्द। पीप का कीप, स्लीप। तो पीप के राइमिंग वर्ड्स हो गए कीप एंड स्लीप। नेक्स्ट वर्ड इज नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला। नेस्ट के राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे? रेस्ट, नेस्ट, रेस्ट, टेस्ट, वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्गर। लॉन्गर के राइमिंग वर्ड होगा स्ट्रॉन्गर। लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, जिनमें ER लग रहा है ना। फिर है राइज। राइज का होगा वाइज। राइज, वाइज, फ्लाइज। राइज के राइमिंग वर्ड्स होंगे वाइज, फ्लाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम A with their meanings in column B to know some new words and their expressions। तो इसमें कुछ वर्ड्स इधर दिए हुए हैं कॉलम A में, और उधर भी कॉलम B में जो दिए हैं इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं। A है बर्ड बाथ। बर्ड बाथ होता है चिड़िया नहाती है ना, चिड़िया का नहाना। बर्ड बाथ, बाथ होता है नहाना। तो इसमें कौन सा मिल सकता है इससे? इसका आंसर होगा अ वेसल विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन। और वासल, वेसल होता है बर्तन जिसमें पानी से भरा बर्तन है ना। अ वासल विद वाटर, पानी से भरा बर्तन जिसमें चिड़िया नहाती हैं। B है बर्ड स्ट्राइक, चिड़िया का टकराना। तो चिड़िया किस चीज से टकराती है? इसका मीनिंग होगा इसमें लास्ट वाला, अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एयरक्राफ्ट। अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। चिड़िया का किसके बीच में बर्ड स्ट्राइक होता है? बर्ड और एयरक्राफ्ट होते हैं ना, हवाई जहाज उड़ते हैं जैसे उसमें, तो उससे टकरा जाती हैं चिड़िया। तो अ क्लैश, एक टकराना चिड़िया के और एयरक्राफ्ट के बीच। नेक्स्ट इज सी बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स, एक चिड़िया को आंखों से क्या दिखाई देता है? इसका होगा ऊपर वाला, अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजिशन। ऊपर से चिड़िया को क्या दिखता है? कुछ अच्छा सा व्यू दिखाई देता है। अ बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज का अच्छा दृश्य उसको दिखाई देता है ऊंची पोजीशन से, फ्रॉम अ हाई पोजीशन। नेक्स्ट इज बर्ड ऑफ प्रे। शिकार, प्रे होता है शिकार। तो बर्ड प्रे, शिकार करती है, किसका करती है? अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। एक चिड़िया जो शिकार करती है और खा लेती है दूसरे जानवरों को। अदर मीन्स दूसरे एनिमल्स, दूसरे जानवरों को हंट करती है। हंट मीन्स शिकार करना, और ईट मीन्स खाना। जो एक चिड़िया जो दूसरे जानवरों का शिकार करती है और खाती है। और प्रे माने भी शिकार होता है और हंट माने भी शिकार होता है। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम्स मिल गए इन दोनों के पर्यायवाची, हंट एंड प्रे। तो ये आपका फिनिश होता है बच्चों लेसन, और उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इन एक्सरसाइज को आप कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।